जोहार आप सभी का। आज की कक्षा में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए पुनः 2022 एनुअल की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करूंगा, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। यदि कहीं भी समझने में किसी भी तरह की समस्या हो तो आप लोग बेझिझक पूछेंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 का मान क्या होगा? इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तब उसका वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है ना। तो 2 का पावर 0 इसका वैल्यू 1 प्लस 3 का पावर 0 इसका वैल्यू 1 और 1 क्या हो गया? 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 2, ऑप्शन ए सही है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 2, 1 माइनस y प्लस 5 और 4x का योगफल क्या होगा? योगफल मतलब जोड़ क्या होगा? 1 माइनस y प्लस करना है y प्लस 5 को, इसमें प्लस करना है 4x को। सबसे पहले आप लोगों को इस तरीके से लिख लेना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? यहां पर देख लें, यह y प्लस में है और ये y माइनस में है, तो माइनस और प्लस क्या होगा? कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। 5, ये 5 और 1 दोनों प्लस में है, जिसे जोड़ने पर 6 होगा और ये बचता है 4x। इस प्रकार 6 प्लस 4x। तो हम लोग को देखना है यहाँ पर 6 प्लस 4x कहाँ पर है? ऑप्शन ए 6 प्लस 4x। आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? इसलिए कि 2 प्लस 3 बराबर क्या होता है? 5 और 3 प्लस 2 बराबर क्या होता है? 5। 2 प्लस 3 बराबर भी 5, 3 प्लस 2 बराबर भी 5। तो उसका ऑर्डर चेंज होने से, आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3, माइनस 3m को माइनस m स्क्वायर प्लस 2n से गुना करने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? माइनस 3m को गुना किससे करना है? माइनस m स्क्वायर प्लस 2n, यही ना है। माइनस 3m को किससे गुना करना है? माइनस m स्क्वायर प्लस 2n से गुना करना है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बताया है। x का पावर m गुना x का पावर n बराबर होता है x का पावर m प्लस n। x का पावर m गुना x का पावर n बराबर होता है x का पावर m प्लस n। अब मैं गुना करता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। माइनस 3m को इससे गुना करना है, तो सबसे पहले इस तरीका से लिख ले, माइनस 3m गुना माइनस m स्क्वायर।
इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दें, -3m गुना करना होगा 2n से। ठीक है, इसके बाद माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस का चिन्ह हम लोग लिखते नहीं हैं, 3। अब m और m स्क्वायर में गुना करना है, m और m स्क्वायर में गुना करना है। m का पावर यहां पर कितना है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि m का पावर 1 है। m का पावर 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। अगर हम लोग x लिखें केवल तो इसका मतलब है कि x का पावर 1 है, y लिखें तो y का पावर 1 है, 1 है सब छुपा हुआ रहता है, ठीक है, वो अंडरस्टूड है। तो m और m स्क्वायर में गुना करना है। यहाँ फॉर्मूला मैंने बतलाया, x का पावर m गुना x का पावर n बराबर x का पावर m प्लस n। तो यहाँ पर क्या होगा, m और m स्क्वायर में गुना करना है, तो इसका पावर 1 प्लस इसका पावर 2, ये दोनों पावर क्या होगा, जुट जाएगा उस फॉर्मूला के अनुसार। x का पावर m गुना x का पावर n बराबर x का पावर m प्लस n हो रहा है ना। तो उसी प्रोसेस से इसे मैंने गुना किया। इसके बाद ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 mn। यहाँ पर हम लोग m और n को जब गुना करेंगे तो m n लिखना होगा, क्योंकि m अलग जाति का है और n अलग जाति का है। यदि यहाँ भी m रहता तब अलग बात था, लेकिन यहाँ दोनों दो जाति का है, इसलिए दोनों को इस प्रकार से लिखना होगा। 3m का पावर 2 और 1 3 माइनस 6mn। ऑप्शन ए आंसर सही होगा। तो ये जो गुना मैंने किया है, इसमें दिक्कत किसी को है तो पूछ सकते हो। हम अपने स्तर से कोशिश करते हैं कि बहुत आसानी से और छोटा छोटा करके तोड़ के बताएं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। यदि आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर रहेगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर ध्यान यहाँ नहीं रहेगा तब समझने में दिक्कत होगा। और यदि इसके बाद भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो, इसलिए कि अभी पूछोगे तो हमें बताने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और उसे मैं एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ। फिर पूछोगे बाद में कभी कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तब फिर से हमको पूरा बतलाना होगा, फिर करना होगा, तब होगा, है कि नहीं। इसलिए दिक्कत है तो पूछो। खुशबू कुमारी, पुष्पा, उषा, सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। 2 माइनस a x प्लस 3 और 3x का योगफल होगा। इन तीनों पदों को, तीनों टर्म को क्या करना है, जोड़ना है। जब जोड़ना होता है तो सबसे पहले हम लोग इस तरीका से लिख लेंगे, 2 माइनस a, गप नहीं करना है, 2 माइनस a कहाँ चला गया भाई, छुप जाता है। 2 माइनस a, इसके बाद क्या है, x प्लस 3, तो इसे भी लिख लें x प्लस 3, और ये क्या है 3x, तो इसे भी मैं लिख देता हूँ प्लस 3x। सबसे पहले प्लस प्लस करके लिख देना है क्योंकि जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये 3 प्लस में है, 2 भी प्लस में है, तो ये 3 और 2 को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। माइनस a लिख दिया। इसके बाद क्या है, x और 3x, x और 3x को जोड़ेंगे तब क्या होगा,
ऐसे समझो, यहाँ पर x कितना है? x का संख्या यहाँ पर 3 है। यहाँ पर x का संख्या कितना है? 1 है। तो x कितना हो गया? 3 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल x कितना हो गया? 4। तो हम लोग इसे लिखेंगे +4x, ये आंसर हो गया। तो आंसर देखें कहाँ पर है, 5 - a + 4x, ऑप्शन डी सही है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इनमें कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन फिर से देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1000, इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या है? 125, 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। 3 समान संख्याओं के गुणनफल के बराबर यह भी हो रहा है, तो 125 भी पूर्ण घन है। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑप्शन डी में, कितना है? 27, 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 × 9, 9 × 27, यह भी पूर्ण घन है। लेकिन ऑप्शन सी 63 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्या आप लोग लिख सकते हो 63 को 3 समान संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हैं। इसलिए 63 क्या है? पूर्ण घन नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 63, यह घन नहीं है।